दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में एडी स्टडी पॉइंट में आपका। तो आज हम बच्चों बात करेंगे क्लास 12th के ज्योग्राफी का एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। 20-23 क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, जो पेपर में आएंगे 3-4 चैप्टर कवर हो जाएंगे इसमें आपके। तुम्हारी बुक का नाम है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। तुम्हारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो बच्चों आप ये कमेंट में बताइए, आपको थोड़ा समय देता हूँ 5 सेकंड का। तो बच्चों ये है बी, इसका आंसर 1881। आप दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। बताओ बच्चों ये भी कमेंट में। ए 102 करोड़, बी 121 करोड़, सी 130 करोड़, डी 101 करोड़। तो इसका आंसर है बच्चों बी 121 करोड़। आप देख ही सकते हैं, उत्तर भी लिख रखे हैं मैंने साथ साथ। किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो बच्चों सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। मिजोरम, गोवा, केरल, कर्नाटक। तो बच्चों ये चीज़ पूछ रहा है कि साक्षरता का मतलब पढ़ाई कि कहाँ की लोग जब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मिजोरम, गोवा, केरल, कर्नाटक। तो बच्चों इसका उत्तर होगा मेरे हिसाब से केरल, और उत्तर केरल ही है, सी। अब हम आ जाते हैं दूसरे चैप्टर में, मानव बस्तियाँ। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मेगा सिटी है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, उपयुक्त सभी। तो मेरे हिसाब से बच्चों तीनों ही होगा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये तीनों मेगा सिटी ही है। ये देखिए ऑप्शन डी पर लॉक कर दिया। नदी के किनारे बसी बस्तियों का प्रतिरूप कैसा होता है। आयताकार, रेखीय, वृत्तकार, तारा। तो बच्चों आप बताइए। तो इसका उत्तर है बी, रेखीय। ठीक है, तो चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। अब गैरसीन छावनी नगर का उदाहरण कौन सा है। बनारस, अंबाला, डिगबोई, झरिया। बताओ बच्चों। तो इसका उत्तर है अंबाला, बी। अब तीसरे चैप्टर पे आ जाते हैं, भू संसाधन तथा कृषि। तो बच्चों सबसे पहले सवाल, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। चावल, गेहूं, कपास, जूट। तो बताओ बच्चों रबी की फसल में क्या होता है। गेहूं। ठीक है, याद रखिएगा। अब 9वां क्वेश्चन, शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती। रागी, ज्वार, मूंगफली, गन्ना। बताओ बच्चों इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है गन्ना, क्योंकि शुष्क कृषि में ये फसल नहीं बोई जाती। 10वां क्वेश्चन, कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। क्वेश्चन समझना पहले कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादक राज्य कौन सा है, इसका क्वेश्चन ये है। असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल। तो बच्चों इसका उत्तर होगा कर्नाटक, बी। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है। खदान, मत्स्य यानी मछली, दूध, तिलहन। बच्चों आपने पढ़ाई होगा तो इसका उत्तर फटाफट दे दीजिए। इसका है मत्स्य यानी मछली से संबंधित है नीली क्रांति। अब आ जाते हैं चौथे चैप्टर पे, जल संसाधन एवं खनिज। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है। मुंबई हाई, अंकलेश्वर, डिगबोई, हल्दिया। तो बच्चों जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, पेपर में 100% पूछी जाएगी, तो ये वीडियो देख कर जाना पूरी। डिगबोई, सी। ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। गंगा, महानदी, कावेरी, नर्मदा। तो बच्चा हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों इसका ऑप्शन है कोयला, लौह अयस्क, तांबा, सोना। तो इसका उत्तर है लौह अयस्क। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। ए 1948, बी 1950, सी 1954, डी 1960। तो बच्चों इसका उत्तर है 1948। ठीक है। परिवहन और संचार सबसे बढ़िया चैप्टर है ये, तो इससे तो सवाल आते ही आते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। रेल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग। तो बच्चों इसका आंसर 100% है सड़क मार्ग। तो ये पेपर में 100% पूछेगा, 16वां क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, याद रखना। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा। NH1, NH44, NH7, NH2। बच्चों ये भी क्वेश्चन पूछता है
तो इसका आंसर है NH44, याद रखना। कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, बंगाल। तो बच्चों इसका आंसर है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। और भी राज्यों से गुजरती है, तो आप वो एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 12, 16, 17, 20। तो बच्चों 17 मंडलों में विभाजित किया गया है भारतीय रेल को। भारत का सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कांडला। तो इसका आंसर है बच्चों विशाखापट्टनम। पर्यावरण मुद्दे एवं नियोजन, सतत पोषणीय विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल आर्थिक विकास, संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण बढ़ाना, औद्योगिकरण। तो बच्चों इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, बहुत आसान सवाल है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। 80% चांसेस है इसके भी आने के। तो 20 संसाधनों का संरक्षण। आपको आंसर दिखा देता हूँ, 20 संसाधनों का संरक्षण। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो इसका आंसर है बच्चों हिमाचल प्रदेश। और एक और आखिरी सवाल देख लो पूरा। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? पेड़ लगाना, जीवाश्म ईंधन का दहन, वर्षा, पवन चक्की। तो इसका उत्तर है बच्चों बी, जीवाश्म ईंधन का दहन। तो बच्चों कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो आपका ईडी स्टडी पॉइंट में बहुत ही मज़ा आया होगा। तो अगला वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में थोड़े एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है? और थ्योरी में भी लाऊंगा मैं थोड़े टाइम में। तो बच्चों ये आप एमसीक्यू तो पूरा क्लियर हो गया कि एमसीक्यू के पूरे नंबर लाने आपको, ठीक है? ईडी स्टडी पॉइंट से आप पढ़ कर गए हो। तो थैंक्स फॉर ऑल, धन्यवाद इतना।